इस मामले में आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मामले में पीएम मोदी पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम वॉर रुकवाने का दावा करते हैं तो पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं और कहा कि पीएम का सारा फोकस स्पीकर बनाने को लेकर है। इसके अलावा राहुल ने इसे व्यापम घोटाले से भी जोड़कर बताया है और कहा है कि व्यापम अब पूरे मुल्क में फैल चुका है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि वो ये मुद्दा संसद में उठाएंगे। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। इंक्वायरी चल रही है। एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। राहुल जी, चूंकि ये मामला नेशनल लेवल पे भी एग्जाम्स में हो रहा है, स्टेट लेवल्स में भी एग्जाम्स में कई जगह इस तरह के पेपर लीक की घटनाएं होती है और करोड़ों छात्रों का जीवन अधर में लटक जाता है। आपको लगता है कि एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है संसद में कि इससे निपटने के लिए? कैसे होगा, चूंकि छात्रों का जीवन सख्त कानून आफ्टर द फैक्ट है, वो होना चाहिए। मगर अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो यह काम होगा। ये इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है ये है। और अगर आप कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया है, जो पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, इंपार्शियल हुआ करते थे, वो आज इंपार्शियल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, आइडियोलॉजिकल बना दिए गए हैं और मीडियोकर लोगों को इन इंस्टीट्यूशंस में बैठा दिया गया है। इसका मेन कारण यह है और इसका आप एपिसेंटर देखिए। पूरा देश जानता है, युवाओं आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था। वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी, ये तब शुरू हुआ था। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है।